महाराष्ट्र में नोट पर वोट को लेकर यहां पर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े द्वारा पैसे बांटे जाने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने किया है। हितेंद्र ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पैसा देकर चुनाव जीतना चाहती है और विनोद तावड़े विरार में बहुत बड़ी कैश लेकर आए थे, जिसकी वजह से बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में झड़प देखने को मिली। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी विनोद तावड़े के जिस हरकत पर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द पुलिस के ताबे में लेके एफआईआर उन पर दर्ज करना चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने भी इस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये खोखे की सरकार है, ये घूसखोरी की सरकार है जो फिर से विधानसभा का चुनाव पैसा देकर जीतना चाहती है। दूसरी ओर बहुजन विकास आघाड़ी के नेता ने इस पर आक्षेप लेते हुए ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये किया गया कृत्य ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए विनोद तावड़े पर एफआईआर दर्ज करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है। चुनाव आयोग ने ये भी बात स्पष्ट कहा है कि जो वीडियो संलग्न किया गया है उसकी जांच चल रही है और पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। विनोद तावड़े पर जल्द से जल्द एक्शन होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। चुनाव मतदान के एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को लेकर पूरे महाराष्ट्र में राजनीति में भूचाल सा आ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले ही खोखे की सरकार को लेकर बड़ा आरोप प्रत्यारोप हुआ है और एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना को तोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाने की भूमिका को लेकर भी महाराष्ट्र में एक नया पर्व देखने को मिला था। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक बात और साफ तरीके से नजर आ रही है कि पैसा देकर भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करना चाहती है। इस तरीके का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी सहित अन्य दलों ने भी लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का खंडन करते हुए यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से पैसे से वोट खरीदना नहीं चाहती, वो अपनी विचारधारा पर काम करती है। विनोद तावड़े विरार में जो गए थे वो विरार में जाने का उनका मकसद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना, कल जो वोटिंग और मतदान जो होना है, मतदान के लिए कार्यकर्ता किस तरीके से काम करना चाहिए और मतदान के लिए जो बोगस तरीके से, जो गलत तरीके से मतदान होते हैं उसको कैसे रोकना चाहिए, इन जैसे सारी बातों पर चर्चा करने के लिए विनोद तावड़े वहां गए थे। इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाकर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में एक तरह से ध्रुवीकरण करना चाहती है। इस ध्रुवीकरण से बचने के लिए महाराष्ट्र की जनता बहुत चतुर है, महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है और महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि कौन पैसा लेता है और कौन नहीं लेता है। लेकिन इस बात को यहाँ पर एक बात स्पष्ट दिया है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का पैसे का उपयोग करके चुनाव में अपने तरफ वोट खींचने की जो एक लामबंदी यहाँ पर चल रही है, इसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाने की ज़रूरत है और इस दिशा में चुनाव आयोग भी काम कर रहा है, ये भी चुनाव आयोग ने साफ किया है। लेकिन विनोद तावड़े के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेकर चुनाव आयोग ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग किसी भी पक्ष, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का पक्षधर नहीं है। वो जल्द से जल्द एफआईआर कर विनोद तावड़े पर उनकी जो भूमिका है वो जानकर उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है। महाराष्ट्र में इस तरीके का जो चुनाव ये बहुत मायने रखता है और विधानसभा का चुनाव ये बहुत इसलिए मायने रखता है कि ये चुनाव महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधे मुकाबला है। महाविकास आघाड़ी वो पार्टी है, वो दल है और महाविकास आघाड़ी में अजित पवार गुट जो शरद पवार को छोड़ के बाहर चले गए हैं, एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो उद्धव ठाकरे को छोड़कर बाहर चले गए हैं। इन गुटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अलायंस करके यहाँ पर एक महाविकास आघाड़ी बनाई थी और इन महाविकास आघाड़ी की सरकार में थी, इसको बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार के लिए पैसा बांट रही है। जोड़ो तोड़ो और पैसा देके वोटरों को खरीदो, इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह आरोप कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा है कि
विनोद तावड़े के ऊपर जल्द से जल्द चुनाव आयोग ने कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई के साथ साथ ये लोगों को आश्वस्त, वोटरों को आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी घटना चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो नेताओं के ऊपर है उसको तुरंत ही जेल में डालने की बात भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। खासकर को एक बात विरार में देखने को मिली है कि इस विनोद तावड़े के इस एक घटना के बाद, इस वीडियो के बाद वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी के आरोपों का खंडन किया और दूसरी ओर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आक्रामक रूप से पैसे को उछालकर विनोद तावड़े द्वारा बांटे जाने का एक पूरा पुख्ता वहां पर सबूत जुटाने की कोशिश वहां पर दिख रही है। और दूसरी ओर बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने यह साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता द्वारा ये विनोद तावड़े को पैसा दिया गया है और विनोद तावड़े द्वारा ये पैसा विरार की कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जा रहा है। विरार की कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों और विनोद तावड़े के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और इन दोनों के ऊपर जल्द ही कार्रवाई करने की बात चुनाव आयोग द्वारा की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके छानबीन कर रही है। लेकिन एक बात साफ यहाँ पर नजर आ रही है कि चुनाव से एक दिन पहले, इसे हम कत्ल की रात कहते हैं, वो कत्ल की रात के तौर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस बात का सबूत कांग्रेस पार्टी ने ही चुनाव आयोग को दिया है। ये भी साफ अपने बयान में कहा है, क्योंकि जो वीडियो विनोद तावड़े द्वारा पाया गया है उस वीडियो की अभी जांच चल रही है। इस बात की कोई पुख्ता यहाँ पर जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि जो पैसा बांटा गया है वो विनोद तावड़े द्वारा बांटा गया है कि कहाँ से बांटा गया है। लेकिन विनोद तावड़े ने ये बात स्पष्ट की है कि मैंने किसी तरह की कोई पैसा बांटा नहीं। इस आरोप का उन्होंने खंडन भी किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने वीडियो के आधार पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई कर रही है। कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग डाले जाएंगे। इस आयोजन में सभी दल अपने अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इनमें इनके कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में एक तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं और इस मोर्चा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो अपने अपने मतदार और अपने वोटरों पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि चुनाव आयोग द्वारा विनोद तावड़े के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। क्या चुनाव आयोग द्वारा, पुलिस द्वारा विनोद तावड़े को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा? क्या विनोद तावड़े का जो वीडियो है वो सही है? हितेंद्र ठाकुर जो बहुजन विकास आघाड़ी के नेता है, उम्मीदवार है, उन्होंने जो आरोप किया है वो सही है? इन सब की जांच जल्द ही चुनाव आयोग और पुलिस द्वारा की जाएगी। इसके बाद ही चुनाव आयोग और पुलिस द्वारा एक बयान जारी किया जाएगा जिसमें ये बात साफ हो जाएगी कि जो पैसा बांटा गया था वो विनोद तावड़े की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बांटा गया था या फिर किसी अन्य की तरफ से बांटा गया था। लेकिन महाराष्ट्र में कल वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं में यहाँ पर एक नज़र और कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। कार्यकर्ता भी अपने वोटरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो दूसरी ओर अभी विरार का जो एक वातावरण है वहाँ पर अभी तनाव बना हुआ है। विरार के पुलिस या जो यंत्रणा है वो भी अलर्ट पर है। विरार में जगह जगह पर पुलिस की छोटी छोटी छावनियाँ बनाई गई है। इस तरीके की बात फिर से ना हो और इस तरीके की बातों से कोई हिंसा ना फैले, इसकी पूरी तरह से तैयारी और जानकारी पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। और चुनाव आयोग कल वोटिंग कराने के लिए पूरी तरह से सजग है और कल सुबह से ही वोटिंग डाले जाएंगे और उसके बाद कल शाम तक कितने प्रतिशत वोट महाराष्ट्र में पड़े इसकी जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी।